हम लोग कल एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 है श्रेणी में। तो ये होता है b बराबर बीच वाला a प्लस सी बाई 2, और क्या लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, है ना। अच्छा, अब कह रहे हैं a तथा b का समांतर माध्य p हो। a और b का समांतर माध्य यानी क्या, p बराबर a प्लस बी बाई 2। ये समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। इक्वेशन 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, इक्वेशन 2 रहेगा ना। हाँ लिख रहे हैं। तो b और c का समांतर माध्य q और क्या हो, b और c का समांतर माध्य क्या है, ये q, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है कि p और q का समांतर माध्य b होगा, ये प्रूव करना। ठीक है, आइए। तो p प्लस q बाई 2, यही तो p और q का समांतर माध्य हुआ। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हम कुछ पुट करेंगे। क्या है p की वैल्यू, a प्लस बी बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 अपान क्या 2। ये तो होगा ही। क्या हो गया अर्चना, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा बाई 4। यहाँ से फिर मिला a प्लस 2b प्लस सी बाई 4। हो गया कि नहीं। अब देखिए 2b की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए। क्या है a प्लस सी, है कि नहीं। लिखेंगे आप a प्लस 2b की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस सी बाई 2। हो गया कि नहीं। इसको क्या लिखेंगे हम, p प्लस q बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू a कितना हो गया 2 प्लस 2c बाई क्या हो गया 4। तो p प्लस q बाई 2 ये समांतर माध्य है p और q का। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस सी बाई 4, और ये 2 जाकर 4 हो जाएगा। p प्लस q बाई 2 बराबर क्या मिलेगा, a प्लस सी बाई 2। और ये किसके इक्वल है, a प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, b के। तो अब लिख देंगे a प्लस q बाई 2 बराबर क्या हो गया b, है ना। इसलिए सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द arithmetic mean of p and q will be b होगा। बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर लिखा हुआ 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य, 3 और 17 के बीच में n समांतर माध्य। देखिए अगर मैं सॉल्यूशन पे चलूं और यहाँ लिखा 3 और यहाँ क्या लिखा 17, इसके बीच में कितने समांतर माध्य हैं, a1 a2 a3 आन सो आन कहाँ तक an, ये समांतर माध्य दिया है ना। 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, तथा पहले व अंतिम समांतर माध्य का, पहला समांतर माध्य कौन है a1, अंतिम समांतर माध्य कौन है an। इन समांतर माध्य का अनुपात 3 संबंध 1 है। इनका अनुपात क्या है, यानी क्या a1 अपान an इक्वल टू 3 संबंध 1 न करके 1 संबंध 3 कर दिए, किताब में बदल दीजिए 1/3। ठीक है, वरना आंसर नहीं आएगा। 1/3 हो गया कि नहीं। अब हम a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और an की वैल्यू निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखिए पहले d निकाल लेते हैं हम। अरे भाई a में d जोड़ेंगे तो a1 आ जाएगा ना। d चाहिए तो d के लिए देखिए फर्स्ट टर्म a कितना हो गया 3, n कितना हो गया 17, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है n, एक ये है एक ये है n प्लस 2 इसको कैपिटल n कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही क्वांटिटी पड़ जा रही है। क्यों, फॉर्मूला लगाइए, l इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। हाँ ये कर दीजिए। और ये n की वैल्यू क्या है 17, a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 3 को इधर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 14, तो इधर जाएगा ना, बराबर क्या बचेगा n प्लस 1 इंटू डी हो गया। और d इक्वल टू 14 अपॉन n प्लस 1 आया कि नहीं आया ना, 14 अपॉन n प्लस 1 डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जब a की वैल्यू आ गई तो हमने निकाला a1 बराबर, a1 क्या हो जाएगा 3 प्लस, पहले में d जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा ना, 3 प्लस कितना हो जाएगा 14 अपॉन n प्लस 1 मिला कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 बराबर यहाँ चला जाएगा 3 n प्लस 1 प्लस 14 अपॉन क्या n प्लस 1, अरे भाई तिरछा गुणा किया मैंने, क्या मिला 3n प्लस 3 प्लस 14 अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1, क्या हो गया भाई 3n प्लस 17 अपॉन क्या n प्लस 1। ये a1 की वैल्यू हो गई। a1 जो है वो समांतर माध्य इतना है। अब an की बात कर लेते हैं। an बराबर क्या होता है भाई a प्लस एन डी, यही तो जोड़ेंगे। a की वैल्यू क्या है 3 n इंटू डी की वैल्यू क्या है, ये लिखे हैं आप 14 अपॉन क्या n प्लस 1 लिखे हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 3 n प्लस 1 प्लस कितना 14n हो जाएगा कि नहीं अपॉन n प्लस 1 हुआ। ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 14n अपॉन क्या n प्लस 1 कितना हो गया ये 17n प्लस 3 अपॉन क्या n प्लस 1। हमने दोनों का समांतर माध्य हम निकाल चुके हैं। अब आइए उसके रेशियो पर। रेशियो क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है भाई 3n प्लस 7 अपॉन क्या है n प्लस 1 अपॉन 17 है अपॉन n प्लस 1, और ये क्या है 17n प्लस 3 अपॉन क्या है n प्लस 1, ये बराबर किसके 1/3 के। ये और ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया। क्या लिखेंगे 3n प्लस 17 अपॉन 17n प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 1/3। 3 का मल्टीप्लाई किया यहाँ 9n प्लस 51 इक्वल टू 17n प्लस 3, ठीक है ना। 9 को उधर ले गया तो हो गया 17n माइनस 9n इक्वल टू 51 माइनस 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8n इक्वल टू 48, n इक्वल टू 48/8 यानी n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 6 है। आंसर आया भी होगा। ये देखिए मैं यहाँ इसका सलूशन करता हूँ। लिखा क्या है 7 और 37 के बीच 9 समांतर माध्य है। तो मैं अगर यहाँ 7 लिख दूँ और यहाँ 37 लिख दूँ, ठीक है ना, तो इनके बीच में 9 समांतर माध्य क्या होंगे a1 a2 a3 a9 तक जाएगा। समांतर माध्य हो गया कि नहीं। अगर मैं इस पूरे सीरीज में फर्स्ट टर्म को लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट टर्म लिखना चाहूँ 37 हो जाएगा। पदों की टर्म लिखना चाहूँ 11 हो जाएगा। अरे भाई ए से लेकर यहाँ तक 9 है, 2 ये हो गया 11 हो गया ना। अब हमको डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाया l माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना है 37 इक्वल टू ये कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1। डी तो पता नहीं आपको क्या है, डी मालूम हो जाएगा तो हम निकाल ही लेंगे। इसको इधर कर लीजिए, क्या हो गया 30, ये कितना हो गया 10, यानी डी इक्वल टू निकल गया। अब जब निकल गया तो a1 बराबर क्या होगा बेटी, a1 बराबर
साथ में 3 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना तभी तो निकलता है। तो 7 + 3, यहाँ ऐसे लिख दीजिए A1 बराबर हो जाएगा A + D, यानी क्या 7 + 3 बराबर 10। A2 बराबर क्या होता है A + 2D, यानी 7 + 6 बराबर क्या 13। A3 = A + 3D, 7 + 9 यानी कितना 16। A4 = A + 4D, कितना हो जाएगा 7 + 12 यानी क्या 19। और A5 = A + 5, कितना हो जाएगा 7 + 15 बराबर क्या 22। आ रहा बेटा। ये सर आ रहा है। A6 = A + 6D, 7 + 18 बराबर क्या हो गया 25। पूरा आ रहा है ऐसा लगा है। हाँ पूरा नीचे तक आ रहा है एकदम। हमारी बात समझ पा रहे हैं ना। Yes, sir. A7 = A + क्या 7, यानी 7 + 21 बराबर क्या हुआ 28। A8 = A + 8 बराबर 7 + 24 यानी कितना हुआ 31। अंत A9 = A + 9 = 7 + 27 बराबर कितना हुआ 34। ये 9 समांतर माध्य आपको निकल गए। देखिए कितना आसान है ये, बशर्ते आपको करने की जरूरत है। यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, जब इसके सोल्यूशन पे चला लिखा मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे एक्स वाई जेड AP में है, कहा कह रहे हैं ये लिखेंगे एक्स वाई जेड आर इन AP, ठीक है। बताए थे आपको बताए थे कि अगर ये AP में होंगे तो इनका अंतर, इनका जो अंतर है यानी क्या y - x, ये किसके अंतर के बराबर है Z - Y। ये y इधर आ जाएगा तो मिल जाता है 2y बराबर x + z, इक्वेशन 1। अब इसको डायरेक्ट लिखा करिए कि अगर ABC या x y z समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला टर्म यानी 2y बराबर x + z, यही इसका समांतर माध्य भी होता है। मालूम है आपको। अब कह रहे हैं इसको प्रूव करिए, प्रूव कर देता हूँ भाई, लिख लीजिए उसको LHS कर लीजिए, ठीक है ना। क्या है x + 2i - z और 2i + z - x और इधर z + x - y बराबर क्या प्रूव करना है 4xy z। बड़ी अच्छी बात, ये बराबर हो जाएगा। देखिए x + 2i की जगह पर रख दीजिए क्या x + z माइनस क्या हाँ बोलिए 2 लग रहा है। 2 है ना, बराबर 2 लग रहा है। नहीं z नहीं लग रहा, ये x + z और y की जगह पर क्या हो जाएगा xy + z, ठीक है, और -z हो गया। यहाँ पर 2i की वजह फिर क्या है X + Z। x + z + z - x, और इधर देखिए z + x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2i लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 2i - y। ये देखिए -z + z कट गया, -x + x कट गया। अच्छा यहाँ क्या बचेगा 2x इंटू यहाँ क्या बचेगा 2z इंटू वहाँ क्या बचेगा y 2i में से y निकल गया, क्या बचेगा 4xyz। दिस इज LHS। एक चीज देखिए आप लोग नहीं जानते होंगे, पता नहीं बताया था नहीं बताया था आपको, कोई भी समांतर श्रेणी आप ले लीजिए, जैसे 3 5 7 9 5 हमने कहा किसमें है ये कहेंगे समांतर श्रेणी। देखिए इसमें सारे नंबरों में कोई संख्या जोड़ दीजिए अथवा कोई संख्या घटा दीजिए अथवा किसी संख्या का गुणा कर दीजिए अथवा किसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, वो श्रेणी बदलती नहीं है, वो समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ पाए आप, किसी में भी जोड़ा जाए। देखिए मैं कुछ इस तरह से करूंगा इसमें भी, इसलिए उसके पहले हमने आपको बताया था। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है ABC R in AP, अगर ABC समांतर श्रेणी में, क्या लिखा हुआ है ABC कहाँ हो समांतर श्रेणी में हो, या सीधे लिख दीजिए ABC R in AP, है ना।
समांतर श्रेणी में हो। अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो 2b = क्या होगा, a + c मिलेगा ही, आप जानते हैं, मिलेगा ही, जानते हैं आप। तो कह रहा है तो आपको प्रूव करना है। देखिए b + c कामा c + a कामा a + b भी समांतर पूछ रहे हैं ना, समांतर श्रेणी में अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका अंतर और इनका अंतर समान होगा कि नहीं होगा, जानते ही आप। तो यहाँ से लिखेंगे c + a माइनस b माइनस c, ठीक है, इक्वल टू a + b और क्या माइनस c माइनस a, हो गया कि नहीं। ये -c और +c तो कट गया, प्लस ए माइनस है इधर, और ये -a और +a कट गया। क्या बचा, a - b बराबर b - c, हुआ कि नहीं। c को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, a - b + c = b, b को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2b = a + c। देखिए पहली वाली कंडीशन आ चुकी है, 2b बराबर a + c, ये 2b बराबर a + c किसकी कंडीशन होती है, समांतर श्रेणी का ना। कब, जब a b c समांतर श्रेणी में हो। तो आप लिख दीजिए इसलिए, सो वी कैन से दैट, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि b + c कामा c + a कामा और क्या है a + b आर इन आल्सो AP, है ना, ये AP में होंगे। ये मेरी बात समझ पाए होंगे आप, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हाँ वहाँ हमको 2b बराबर a + c कैसे आया समझ में हमको नहीं आ रहा। आइए b को उधर ले जाइए। वो नहीं सर, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बात कर रहे हैं, आपको यही पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो बार बार बड़े अच्छे से हम लोग लगाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ हमको, a × 1/b + 1/c, है ना। फिर क्या है, b × 1/c + 1/a, है ना। फिर क्या है, c × क्या है 1/a + 1/b, दिया है ना ये तो दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगर मैं ये AP में है, क्या किसमें है, AP में है। अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर दूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 को ऐड कर दीजिए, a × 1/b + 1/c प्लस क्या 1, फिर b × क्या 1/c + 1/a + 1, और ये c ब्रैकेट में 1/a + 1/b और +1, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, नो सर, पड़ा क्या, नो सर, बहुत अच्छी बात। ये देखिए a, फिर लिख रहा 1/b + 1/c, 1 की जगह पर लिख सकते हैं आप a/a, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कामा b को लिख सकते हैं 1/c + 1/a + b/b, और इधर क्या हो जाएगा c 1/a + 1/b प्लस क्या c/c। क्लियर बात हो गई भाई, हो गई। अब इसमें a को कॉमन ले लिया आप, इसमें तो क्या बचेगा, 1/b + 1/c + 1/a, बचा कि नहीं। यहाँ इन दोनों में भी आपने पूरे में b कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/c + 1/a + 1/b, ये हो गया। इसमें भी आपने पूरे में क्या कॉमन लिया, c को, तो क्या बचेगा 1/a + 1/b + 1/c। ये लिखेंगे r in AP, AP में है तो r in AP, ये भी AP में होंगे कि नहीं, और a भी किस में होंगे, AP में होंगे, और ये भी किस में होंगे, r in AP, ये भी तो AP में ही तो होगा, ठीक है। अब मैंने कहा ना किसी से डिवाइड कर दीजिए। अब आप इस पूरे टर्म्स को 1/a + 1/b + 1/c से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। लिखिएगा आप 1/a + 1/c
से भाग देने पर तो जब आप इसमें भाग देंगे तो सब कट करके क्या दे देगा A, B, C RN AB में बोले भाई यही कंडीशन यहाँ दिया भी है पहले हमने इनको बना दिया। ऐसे ही इन सबको करते हैं, बस कई बार लगाते हैं तो कई बार लगाते लगाते इसकी प्रैक्टिस बन जाती है। बात तो समझ पाए होंगे आप।